मैं मैथ्स ट्यूटोरियल से धीरेन्द्र चौबे। आज मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, जो बचा हुआ जो टॉपिक है, उसमें हम स्फेयर और हेमिस्फेयर को कवर करने जा रहे हैं। हेमिस्फेयर और स्फेयर जो है, दोनों ये टॉपिक जो है 3D का है। तो 3D में जैसा कि हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा था, मेंसुरेशन में क्यूबॉइड, इसके बाद पढ़ा था सिलेंडर, कोन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। स्फेयर के बारे में, स्फेयर को हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं या गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं इसको। स्फेयर एक्चुअली बनता क्या है, यदि मैं चार कोन को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो ये स्फेयर बन जाता है। ये 3D का रीजन है। अब इसमें बात करें हाइट और इसका हाइट की, तो हाइट जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। इस कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसमें होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होती है इसका, वो होता है 4πr²। इसका मैकेनिज्म यह है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 4πr²। अब इसमें कंडीशंस क्या बनते हैं ये देखिए। अब आप लोगों ने पढ़ा था कोण, इस रीजन की मैं बात करूं, OAB का, OCB का, CDO का और ODA का, ये सब आपस में कोण है। कोण का वॉल्यूम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोण का वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ा था 1/3 पाई r² h। तो h चूंकि हमने क्या बताया था कि h जो है वो r के बराबर होता है, तो यहाँ h बराबर r हो गया, तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r² इंटू r, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/3 पाई r³। यानी कि एक कोण का r के कंसेप्ट में इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो हमको मिलता है 1/3 पाई r³। अब चूंकि 4 है, क्या 4 कोण है एक स्फीयर में, तो इसको हम यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही फार्मूला मिल जाएगा 4/3 पाई r³। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर में 4 कोण होते हैं, जबकि एक सिलेंडर में 3 कोण होते हैं। कैसे 3 कोन्स होंगे, इसको ध्यान में रखते हैं। यहां से इसको मिड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, एक ये कोण, दूसरा ये कोण, और ये हाफ और हाफ मिलकर तीसरा कोण, 3 कोण के बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये हुआ, वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे किसके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अर्धगोलार्ध के बारे में, यानी हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2/3 पाई r³। क्योंकि ये होता क्या है कि एक्चुअल स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर का ये हाफ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। दूसरा फार्मूला इसका होता है CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2πr², 2πr²। और तीसरा फार्मूला इसका आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3πr²। मतलब
कि कैसे होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक गोला जो बनता है, एक गोला जो बनता है, इस पे यदि हम इसकी मैकेनिज्म को समझें तो इस पे जो है 3 कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं, इसलिए 3 सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से आपका जो 2D और 3D फिगर का जो मेंसुरेशंस है वो टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ कंडीशन, जैसे क्यूबाइड में कोई पार्ट्स ओपन हो गया, होलो सिलेंडर हो गए, किसी स्फेयर और हेमिस्फेयर को हम मर्ज करते हैं आपको कोन में या क्यूब में या क्यूबाइड में, तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को ध्यान देने होगा ये कि क्वेश्चंस 9, 10th, 11, 12th में आते हैं कि नहीं। तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस आते हैं 9th और 12th, 10th का, और 9th और 10th में कैसे क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।